हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, नवीन परासर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कौसानी, उत्तराखंड का कौसानी। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और बहुत अच्छा वेदर है वहाँ पे, पॉल्यूशन फ्री है। और चलते हैं। और अभी हमारे साथ है रुद्रांश की मम्मी। और अभी हमें नोएडा से ज्वाइन करेगा लक्की, हमारा लक्की नोएडा से ज्वाइन करेगा। और फिर उसको लेके चलते हैं कौसानी। तो दिखाते हैं आपको कौसानी का सफ़र, दिल्ली से कौसानी। और अभी हम लक्की को पिक करेंगे नोएडा से, उसको पिक करके फिर दिखाते हैं आपको। निकलते हैं कौसानी के लिए। और यहाँ से कौसानी करीबन है 410 किलोमीटर। और 410 किलोमीटर हमें जाना है वाया रामपुर, हल्द्वानी। उसके बाद फिर हम दिखाते हैं आपको सफ़र, रास्ते में दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे, लक्की को पिक कर लें पहले। तो गाइज़ अभी हम फंसे हैं कलंदी कुंज वाले जाम में। कलंदी कुंज का जाम लगा हुआ है। सुबह के हो रहे हैं 8:56। तो ये जाम लगा हुआ है। अब कलंदी कुंज से हम जाएंगे पहले नोएडा सेक्टर 73, फिर हम वहाँ से लक्की को पिक करके फिर चलते हैं। पहले यहाँ से जाम से निकले, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। तो गाइज़ अभी हमने कालंदी कुंज का जाम क्रॉस कर लिया है और अब ये महामाया पे हैं। अब यहाँ फिर जाम मिल गया। हम निकले इतने गलत टाइम पे हैं कि फिर जाम मिल गया हमें। अब इस जाम से जूझते हुए पहुँचेंगे। अभी टैंक फुल भी कराना है। तो गाइज़ हम सरफाबाद पहुँचने वाले हैं, सेक्टर 73 नोएडा। बस यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न लेके अभी हम लक्की को उठाते हैं। ये हम पहुँच गए सेक्टर 73। ये है यदू पब्लिक स्कूल। यहाँ से हमें राइट लेना है और फिर हम लक्की पंडित जी को पिक करेंगे। लक्की पंडित जी कौन है ये बता देता हूँ। ये है रुद्रांश के मामा जी का लड़का, उसका नाम है लक्की। ये है हनुमान जी का मंदिर, दर्शन कर लो। जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज, जय शालासर बालाजी महाराज, जय खाटू श्याम। और देखो भाई साहब, लड़का गेट पे खड़ा है, अंगड़ाई तोड़ रहा है। ये रहा, ये हैं लक्की पंडित जी हमारे। ये खड़े, ये लक्की पंडित जी खड़े हैं। तो गाइस हम लक्की पंडित को लेके निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कासोनी। और यहाँ से दिखा रहा है 9:33 और दिखा रहा है 7:22 पे पहुँच जाएंगे। मगर हम पहुँचेंगे करीबन 9-10 बजे, क्योंकि रास्ते में रुकते हुए जाएंगे। और अभी पेट्रोल फुल कराएंगे पहले, पेट्रोल फुल कराते हैं, कहीं पेट्रोल पंप मिलता है तो फिर चलते हैं। और पीछे हमारे रुद्रांश पंडित जी बैठे हैं और इधर उसकी मम्मी बैठी है और इधर लक्की पंडित जी और इधर मैं। और अब चलते हैं यहाँ से। ये तो सीधा दिखा रहा है गौर सिटी होते हुए। लो जी, अब हम मेरठ एक्सप्रेस वे पे एंटर कर रहे हैं। ये हम एंटर कर गए मेरठ एक्सप्रेस वे पे, चलते हैं अब। तो गाइस हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, हाईवे से नीचे पेट्रोल डलाते हैं यहाँ पे। गाइस अपनी धनों में पेट्रोल डल रहा है। पेट्रोल है यहाँ पे 101 रुपये 73 पैसे, दिल्ली से सस्ता है। टॉप तक पेट्रोल हो रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने सफ़र पे। तो गाइस हवा डलवा रहे हैं, ये लड़का हवा डाल रहा है अपने टायर्स में। हमने डलवाई है 34, क्योंकि टायर प्रेशर 1 पॉइंट कम ही रखना है, 35 नहीं रखना, 34। चलते चलते टायरों में अब प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। ये मेरे 360 कैमरा में दिख रहा है। अब ये आएगा इधर वाले टायर पे। हमने पेट्रोल फुल करा लिया है। 392 की रेंज दिखा रहा है एक टैंक में, बट ये बढ़ जाएगी। ये धोखेबाज है हमारा मारुति का। ये यहाँ पे है फूड कोर्ट, हल्दीराम है,
गाइस हम अभी यहाँ आ गए हैं फूड कोर्ट पे। अब देखते हैं यहाँ क्या मिलता है खाने का। ये हमारे रुद्रांश पंडित जी, ये लकी पंडित जी, ये रुद्रांश की मम्मी। भाई फूड कोर्ट तो मस्त बना रखा है, सीटिंग वगैरह। इस पे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से उडुपी लिखा है शायद, उडुपी। हमने लिया है एक मसाला डोसा, 2 रवा इडली, एक सांभर वड़ा। ये यहाँ का कुछ रेस्टोरेंट है। कृष्ण जी की यहाँ बड़ी तस्वीर बड़ी प्यारी लगी हुई है। वो बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो। सॉरी ये। तो गाइज हम हापुड़ पहुँच चुके हैं। अब हापुड़ से हमें आगे से लेफ़्ट लेना है। ये दिखा रहा है आगे से लेफ़्ट लेना है। तो हापुड़ पहुँच गए। यहाँ से दिखा रहा है 352 किलोमीटर, 8 घंटे 58 मिनट भाई साहब। तो गाइस अब हम चढ़ चुके हैं मुरादाबाद वाले रोड पे। अब हम मुरादाबाद पहुँच जाएं पहले, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे रामपुर। मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से रुद्रपुर, फिर हल्द्वानी, फिर उसके बाद नैनीताल वाला रोड होते हुए कुसानी का रोड पकड़ेंगे। यहाँ से मुरादाबाद है 105 किलोमीटर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं गढ़ मुक्तेश्वर, और ये गढ़ मुक्तेश्वर का टोल आ गया है, ब्रिज घाट वाला। तो टोल क्रॉस करते हैं, मिलते हैं अगले टोल पे, बताते हैं अगला टोल कौन सा है। गाइस ये टोल पड़ा है गढ़ मुक्तेश्वर के बाद में सीधा जोया का। लो जी हमारा टोल क्लियर हो गया। चलते हैं मुरादाबाद की तरफ। यहाँ नियामतपुर इकरोतिया, नियामतपुर इकरोतिया का टोल है। कौन सी जगह है ये जलपतपुर मुरादाबाद लास्ट है। अच्छा, नियामतपुर बोलते हैं भाई इसको। लास्ट टोल बता रहा था मुरादाबाद का। अभी हम चल चुके हैं अपने घर से 231 किलोमीटर। अभी बचा है 239 और बचा है 239, 6 घंटे 45 मिनट। तो अब चलते हैं अगला टोल जो आएगा, फिर दिखाते हैं आपको कितने टोल पड़ रहे हैं इस बार नियामतपुर। अब ये नहीं पता चल रहा कि वो कितने कितने रुपए के हैं, क्योंकि हमारा वो पास वाला सिस्टम है, मैसेज भी 0 के आ रहे हैं। आई थिंक इस पर कुछ ऐसा 200 रुपये लिखा था, कार का 200 रुपये। तो इससे अच्छा है कि आप 3000 वाला पास बनवाएं, एनुअल पास। 200 टोल फ्री मिलते हैं, अपना चलते जाएं। क्यों इतने पैसे ख़राब करें, कम से कम टोल के पैसे तो बचें। चलते हैं अगला टोल दिखाते हैं फिर आपको। तो ये आ गया जी कोयला करके एक कोई जगह का नाम है, कोयला फील्ड टोल प्लाजा। ये है कोयला टोल प्लाजा। चलो जी कोयला से हम निकल गए आगे के लिए। अब रुद्रपुर 33 किलोमीटर, बिलासपुर 18, नैनीताल 115 है भाई, और मुंशियारी 398। मुंशियारी बहुत दूर है, अगर हमारा कुछ पता नहीं है मुंशियारी भी जा सकते हैं आगे। तो अभी हम चलते हैं रुद्रपुर, पहुंचते हैं पहले। 33 किलोमीटर है रुद्रपुर। यहाँ से रुद्रपुर राइट में एक 8 किलोमीटर है, और सीधा है हल्द्वानी 40 किलोमीटर। और ये अभी नया रोड बना है, बिल्कुल अभी काम ही चल रहा है इस पर। गाड़ी 115 120 पे तो पता भी नहीं चल रहा। बहुत प्यारा रोड है। अभी तो पीछे वर्कर्स काम ही कर रहे थे, बन ही रहा है अभी तो। ये देखो एक भाई साहब रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये देखो ऐसे मरते हैं लोग, और खुद तो मरते हैं, दूसरों को ले मरते हैं। उस तरफ पे जाने का है, बट आ रहा है वो रॉन्ग साइड है। और ये हमारे लेफ्ट में है भगवानपुर। ये लेफ्ट में भगवानपुर है, भगवानपुर विलेज। और हम सीधा रुद्रपुर वाले रोड पे चल रहे हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर रुद्रपुर है, 40 किलोमीटर हल्द्वानी है। और यहाँ
यहाँ से कौसानी पड़ा है 184 किलोमीटर। अभी 5 घंटे और ड्राइव करनी है। 200 किलोमीटर पे एक स्टॉप लिया था चाय पीने के लिए। सुबह से चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अब ये सारे खेत ही खेत हैं साइडों में। तो ऐसे खेत दिल्ली में कहाँ मिलते हैं देखने को। इतनी प्यारी ग्रीनरी, पॉल्यूशन फ्री एरिया। चलते हैं हल्द्वानी, मिलते हैं आपसे, या कोई टोल मिलेगा तो उस पर मिलेंगे। बहुत प्यारा रोड बनाया है। और गडकरी जी जब तक है इंडिया में तो सड़कें भाई साहब नंबर 1। तो धन्यवाद है गडकरी जी का, जो उन्होंने कनेक्टिविटी हर जगह की इतनी अच्छी कर दी है। सड़कें इतनी प्यारी हैं कि चलने में मज़ा आ जाता है, ड्राइविंग करने में। अभी हम 100-105 चल रहे हैं, मगर लग रहा है कि और तेज़ चलें, बट 100-105 सफिशिएंट है। कंट्रोल है गाड़ी पे, और होना भी चाहिए। कंट्रोल में ही गाड़ी चलानी चाहिए। सेफ ड्राइव करें। ज़्यादा तेज़ी में जा कर के जल्दी पहुंच के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और एक भाई साहब हमारे आगे चल रहे हैं बीच में, ये देखो हॉर्न मारने पे भी नहीं हट रहे हैं। ये ओवरटेक लाइन में चल रहे हैं। और ये टैक्सी है, इन्होंने ये रेंट पे की हुई है, पीली प्लेट है इसलिए। यहाँ पे लिखा है हल्द्वानी सीधा, ये लेफ्ट में धर्मपुरा है और राइट में है भुरानी रोड। नीचे से राइट लेंगे तो हमें मगर ऊपर जाना है सीधा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे हल्द्वानी पे। ये एक और टोल प्लाजा आ गया है जी, पंतन नगर करके है, नेशनल हाईवे टोल प्लाजा नगला। ये नागला है कोई, पंतन नगर के बगल आगे, ये थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे नागला टोल प्लाजा। तो अपन तो चले जा रहे हैं, बस पता ही नहीं चल रहा कितने का टोल है, क्या है। हमने बोर्ड भी नहीं देखा। तो यहाँ पे लिखा होगा, रेट यहाँ लिखे होंगे, दूसरी साइड में देखता हूँ। 65 रुपये का है जी, 1 साइड 65 और 2 साइड 95। पिछली बार आए थे हम नैनीताल, जो पीछे ब्लॉग है आप देखना, वो अलग रूट मिला था हमें। या तो हम रात को आए थे, हमें पता नहीं चला अंधेरे में कि कौन सा क्या है। चलते गए। इस बार हम दिन में आए हैं तो थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ से दिख रहा है नैनीताल 59 किलोमीटर, 59 है नैनीताल लेफ्ट में। राइट में है बरेली 77, और हमें नैनीताल की तरफ लेफ़्ट लेना है। यहाँ से कौसानी दिखा रहा है 164, 5 घंटा 40 मिनट। अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं नैनीताल के लिए। गाइज हम पहुँच गए हैं पहाड़ों के नज़दीक, बिल्कुल सामने पहाड़ नज़र आने लगे हैं। वो देखो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, शायद बारिश हो रही है पहाड़ पे, तो पहाड़ों का व्यू कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, मगर पहाड़ क्लियर नज़र नहीं आ रहे। दिख रहा है कि पहाड़ है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ बारिश हो रही है। और अच्छी बात है, मुझे बारिश मिल जाए, मेरी गाड़ी धुल जाएगी। मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है। तो आप भी देखो व्यू पहाड़ों का। तो हम आगे से अभी राइट लेंगे, करीबन 8 किलोमीटर बाद राइट लेना है हमें। और टेम्परेचर अभी दिखा रहा है दिन का यहाँ पे 31 के। बाकी पहाड़ों पे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। और अभी हमें जो जाना है कौसानी की मंजिल है अभी 149 किलोमीटर। हल्द्वानी रह गया 5 किलोमीटर, नैनीताल है 42। तो मतलब हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं लगभग। अभी हम हल्द्वानी के एरिया में ही चल रहे हैं, जहाँ पे सौरभ जोशी रहता है। उत्तराखंड है तो बहुत अच्छी जगह, रहने लायक, मज़ेदार जगह है। चलो मिलते हैं आपसे हल्द्वानी क्रॉस करके। मजा आ रहा है गुज्जू? दिख रहे हैं क्लियर, नदी है। गाइस ये कोई नदी है, यहाँ पे रिवर है और ये सूखी पड़ी है। और सामने इतने मस्त पहाड़ दिख गए, अब पहुंच गए प्रॉपर। ये नदी है पूरी सूखी पड़ी है, देखो। और सामने के पहाड़ देखो भाई सब, मस्त क्या व्यू है। ये हम
हल्द्वानी हो गए, पहुंच गए बिल्कुल हम। 0 हल्द्वानी लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो अब इस टाइम हम हल्द्वानी के अंदर ही हैं और अब चलते हैं। हमने ये पॉइंट इसलिए चुना कोसानी कि यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा। तो ये आगे एक स्टेडियम है, ये सामने हल्द्वानी का स्टेडियम। तो रोड की लिमिट है 60 और ये हल्द्वानी का स्टेडियम है। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम, उत्तराखंड। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। अब यहाँ से पेट्रोल फुल कराया जाए या आगे से कराए नैनीताल से? यहीं से करा लो, यहीं से करा लो, यहीं से पेट्रोल फुल करा लेते हैं। हाँ। और यहाँ पे पेट्रोल का रेट और भी कम होगा उधर से। यहाँ पे तो 2 मशीन डीजल की हैं, 2 पेट्रोल की हैं। हमारी गाड़ी चल चुकी है 341 किलोमीटर और टैंक हाफ से 1 पॉइंट ऊपर है। 14 की एवरेज दी है, 269 और चलेगी, बट हम यहीं पे फुल करा ले रहे हैं। और ये पेट्रोल पंप आ गया है सामने। यहाँ का प्राइस क्या है पेट्रोल का अभी बताते हैं आपको। यहाँ का प्राइस है पेट्रोल का 99.62। तो गाइस हम पेट्रोल डलाने आए हैं यहाँ पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सिर्फ एक ही बंदा सर्विस दे रहा है, इतना ट्रैफिक नहीं है तो इस वजह से। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 99.62। दिल्ली से करीबन 3 रुपये सस्ता है। तो यहाँ टैंक फुल कराते हैं। फुल कर देना भैया पेट्रोल। यहाँ प्राइस है 99.62। हाँ जी हाँ जी, देखते हैं कितना आया। 350 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं हम टॉप तक फुल करा रहे हैं गाड़ी को। आगे पता नहीं कितना चलना पड़े। तो अभी आ चुका है हमारा, आई थिंक 2150 के आसपास आना चाहिए। भैया ने 2 लाख डाल दिया। ठीक है, हाँ अब ठीक है। 2149 रुपये 89 पैसे। ये लो जी, अपनी पेमेंट हो गई। दो लाख डाल दिए कार्ड में उसे। यहाँ से रह गया 142 कोसानी। 5 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है भाई साहब। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगले डेस्टिनेशन पॉइंट पे। कहीं रुकेंगे स्टॉप पे तो मिलते हैं आपको। ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये भैया मिले थे दोनों, बाइक पे जा रहे हैं विदाउट हेलमेट। ये कट मार रहे हैं, लहरा दी भाई उन्होंने बाइक। तो ये पहाड़ आ गए जी सामने। ये काला पहाड़ कैसे हो रहा है। तो गाइस अगले स्टॉप पे मिलेंगे आपको। और अभी हम हैं हल्द्वानी में। हाँ जी, हाँ, सो रहे हो क्या दोनों? नहीं, मजे से बैठे हो? हाँ, ये इधर लक्की पंडित जी अपना स्टोरी लगाते हुए और इधर ये पीछे आराम करते हुए। अपना चलते हैं, सामने पहाड़ आ चुके हैं। ये कुछ आया है गोल चक्कर, इस पे ये बने हुए हैं कुछ। सामने है रिलैक्सिंग जायका बार। अब यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं और ट्रैफिक एरिया पूरा फुल। अब हम जा रहे हैं नैनीताल। यहाँ से 33 है, भीमताल 19 है, सितारगंज है 50 किलोमीटर और हमारी डेस्टिनेशन है 139 किलोमीटर और हम पहुँचेंगे 5 घंटे 9 मिनट में। देखते हैं। ये कोई पुल आया है लोहे का। मौसम अभी बदला नहीं। अरे
गाइस हम पहुंच चुके हैं भीमताल के पास और हम खा रहे हैं मोमोज़ और मैगी। ये रुद्रांश पांडे जी, ये लक्की पांडे जी हल्का फुल्का खा रहे हैं और फिर चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। लेट हो गए हैं, यहाँ से अगर 5 घंटे दिखा रहा है, अगर टाइम मिला तो। ज़्यादा रात होगी और ड्राइविंग रात को करनी सेफ नहीं है। हो सकता है हम रानीखेत रुकें, हो सकता है कोसानी निकल जाए, वो आगे के रास्ते पे है, डिपेंड। और तो देखते हैं, चलते हैं फिर बताते हैं। गाइस पहाड़ों पे आकर के अगर भुट्टे नहीं खाए तो क्या ही खाया। यहाँ पे बनाने का तरीका टाइट नहीं है, सब मुलायम वाला है। यहाँ बनाने का तरीका बड़ा लकड़ियाँ वो खड़ी अपनी धन्नो। ये रुद्रांश पांडे जी, इसकी मम्मी रुद्रांश की, ये लकी पांडे जी अब भुट्टा खा लेंगे। अलग ही तरीका है बनाने का। ये ऊपर पहाड़ है, तो हम यहाँ रुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने खाना पीना कर लिया है थोड़ा। मैगी खा ली, मोमोज़ खा लिए, भुट्टे खा लिए। यहाँ से पहले कोसानी दिखा रहा है 4 घंटा 50 मिनट। अगर हमें लगा कि हम लेट हो रहे हैं और रात को ज़्यादा सेफ नहीं है तो हम रानीखेत रुक जाएंगे आज, कल कोसानी रुकेंगे। तो चलते हैं गाइज़, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। चलो जी। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं वीरबाटी ब्रिज। ये है वीरबाटी ब्रिज, ऊपर दिखाओ भवाली, अल्मोड़ा 67, कर्णप्रयाग यहाँ से 236 है। तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये है व्यू देखने वाला, उधर देखो, इस साइड ये है व्यू। और ये लोहे का ब्रिज है। ये ब्रिज हमने सिर्फ वीडियो में देखा था। अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों का गाड़ी चलाने का। गाड़ी बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। जो ऊपर चढ़ रहा है वो लेफ़्ट की वाइट लाइन को पकड़ के चलेगा, जो नीचे उतर रहा है वो राइट की वाइट लाइन को पकड़ के चलेगा। तो कभी कोई हादसा ही नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइन में चलेंगे। तो हादसे होते हैं ओवरटेकिंग की वजह से। लोग ओवरटेकिंग करते हैं या टर्न पे क्या करते हैं, हाई स्पीड में टर्न करते हैं और वो लाइन चेंज कर लेते हैं। उस वजह से ज़्यादा हादसे होते हैं। गाइस हम यहाँ पे हमने 1 सेकंड स्टॉप लिया है। हमने यहाँ स्टॉप लिया है। ये है कोई पायलट बाबा आश्रम है। बढ़िया मंदिर है वाला। तो इनको बोलते हैं पायलट बाबा आश्रम। इनकी मैंने स्टोरी सुनी है। वो पायलट की जॉब करते थे। पायलट बाबा आश्रम ये है पायलट बाबा आश्रम। ये पायलट थे और ये फिर सन्यासी बन गए थे। तो इन्होंने यहाँ पे आके साधना की थी और तपस्या की थी जो भी। उसके बाद इनका ही मंदिर बना, पायलट बाबा का मंदिर बनाया गया। व्यू तो अच्छा है यहाँ का। ये देखो व्यू, जगह जगह मैगी पॉइंट बने हुए हैं। ये मैगी पॉइंट है और ये पहाड़ों का व्यू है और ये रास्ते हैं। ये भी रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ा है, भूमियान धार करके। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं नीम करौली और हम नीम करौली दोबारा आ गए हैं। बट हम इस बार रुक नहीं रहे हैं, हम सीधा निकलेंगे और आपको दर्शन कराते हैं अभी नीम करौली के। ये नीम करौली की मार्केट है। ये लिखा श्री कैंची धाम। ये सामने नीम करौली मंदिर है। तो हम पहुंच चुके हैं नीम करौली मंदिर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और यहाँ से अभी दिखा रहा है 1 घंटा 46 मिनट, 52 किलोमीटर रह गया है। रूम अपना बुक हो गया है। रास्ते में ही हमने एक दुकान से सामान लिया। वहाँ पे एक बहन जी थी, उनको बताया कि फैमिली साथ में है। तो उन्होंने बोला कि आप रूम मैं बुक करा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने रूम बुक करा दिया है। अब हम अभी अल्मोड़ा से निकले हैं। अब देखो कितने बजे पहुँचते हैं।
बाकी पहाड़ का व्यू देखो रात को क्या जगमग जगमग हो रहा है, मज़ा ही अलग है। और इस टाइम रूम मिलना बड़ा मुश्किल था, वो पहले मना कर रही थी। वही है, भगवान आपके साथ है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देता है। ये देखो ये व्यू पहाड़ों पे, क्या मज़ेदार व्यू है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं होटल माइस्टिक। तो गाइज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये सामने बता रहे हैं यहाँ से माउंटेन दिखता है। बाकी तुम्हारे लिए सरप्राइज है, सुबह देखना। बाकी सरप्राइज है, सुबह देखना। अपना रूम दिखा देते हैं, ये अपना रूम है, दिखाते हैं आपको रूम टूर। तो गाइज लक्की पंडित जी तो लेट गए भाई, लक्की पंडित जी तो लेट गए। और अपना इधर बन रहा है खाना, ये अपना चूल्हा है और ये अपना टमाटर मिर्ची ये कट रही है। ये अपना पानी का जगह भाई, यहाँ पे हम सारा सौदा लेके आए थे ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें। तो अभी हमारे टमाटर प्याज वगैरह कट रहे हैं, अब बनाएंगे हम पुलाव मटर डाल के। मैगी वगैरह भी लाए थे, चाय वाय के बर्तन वगैरह सब लेके आए हम। तो ये बनाएंगे पुलाव। और रास्ते में एक जगह दूध मिल गया तो हमने 2 लीटर भैंस का दूध ले लिया। 4 सिलेंडर हैं अपने पास ये वाले। ये अपना चूल्हा ले लिया है, 4 सिलेंडर अपने पास। अब बस पुलाव बनेगा, घर का खाना खाएंगे। बाहर का खाना खा के हो जाती है तबीयत गड़बड़, तो अब घर का ही खाना चलेगा। तो गाइज हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। अब हमने आपको दिखाया दिल्ली से कोसानी तक का सफ़र। अब कोसानी कल के व्लॉग में देखना हम कोसानी में कहाँ कहाँ जाएंगे, और मिलते हैं आपसे कल। अभी फ़िलहाल हमारा खाना बन रहा है, हम खाना खाएंगे और आराम करेंगे क्योंकि पूरी बॉडी पेन कर रही है। हम सुबह निकले हुए हैं 8 बजे के घर से और अभी तक कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकते थे, कंटिन्यू ड्राइव चली है। तो बस अब अपना खाना तैयार हो रहा है और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।